नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार और असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे हम दूसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके भी बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था। मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? 273 BC से 176 AD, 300 BC से 184 BC, 46 AD से 176 AD या 273 BC से 184 BC। तो आपकी किताब के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 300 BC से 184 BC। परंतु ध्यान रहे, ये सही नहीं है, क्योंकि यदि वास्तविक समय की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का समय काल था 322 BC से 184 BC, क्योंकि 324 में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और मौर्य साम्राज्य की वास्तविक स्थापना की थी 322 BC में। तो 322 से लेकर 184 BC तक यहाँ पर ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट दिया गया, जो आपकी किताब में हो सकता है मिस प्रिंटिंग के कारण दिया गया होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण, चंद्र ग्रहण या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार का ग्रहण होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। संविधान की अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। कौन सी अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? 12वीं, 10वीं, 8वीं या 5वीं? तो 8वीं अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो चुकी है? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रख्यात है? सितार, तबला, गिटार या वीणा? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में कहाँ हुआ? नई दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग या काठमांडू? तो कहाँ हुआ था प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन? भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन में टोक्यो दिया गया है। टोक्यो जापान की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट दिया गया है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, अर्थात प्रशांत सागर और अंध महासागर को जोड़ती है। अंध महासागर जिसे अटलांटिक सागर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रशांत सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, ध्यान रखना, प्रशांत सागर और अंध सागर को जोड़ती है। सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? लीरा, दिनार, रियाल या टक्का? तो क्या होगी सऊदी अरब की मुद्रा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रियाल होगी। दिनार किसकी मुद्रा है? दिनार इराक की मुद्रा है। और टक्का बांग्लादेश की मुद्रा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लीरा किसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई, पारादीप, कांडला या कोचीन? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 25 जनवरी? तो कब मनाया जाता है युवा दिवस, जिसे कैरियर डे भी बोलते हैं? ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? 1 मील आर्मी की दौड़ होती है, अर्थात 1600 मीटर होती है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर, गेंडा, हाथी, बाघ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। खासी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता?
तो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ध्यान रहे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसार की छत कहा जाता है? पामीर, अरावली, सतपुड़ा या म्यांमार? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना या रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। तो क्या करती है श्वेत रक्त कोशिका? WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है हमारी। तो रोगों के विरुद्ध शरीर का क्या करती है? रक्षण करती है, आरक्षण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? किसका करते हैं? माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या स्ट्रोबोस्कोप? तो किसका प्रयोग करते हैं जांच करने के लिए? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मलेरिया संबंधित है। मलेरिया क्या होती है? ज्वर से, अतिसार से, छींकने से, सामान्य ठंड से। तो मलेरिया क्या होती है? एक बुखार होती है, ज्वर से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, ग्लूकागोन या नॉर एड्रीनलिन? तो क्या होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन? इंसुलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मछलियां शोषण करती है, किसके द्वारा करती है? फेफड़ों से, कान से, नाक से, गलफड़ों से? तो किससे करती है? कान से तो नहीं करती है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे किससे करती है मछलियां शोषण? गलफड़ों से करती है, जिसे गिल्स भी बोलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में क्या होता है? आवर्तकाल स्थिर होता है, आयाम स्थिर होता है, प्रत्यान बल स्थिर होता है या गतिज ऊर्जा स्थित होती है? तो सरल आवर्ती में क्या होता है? आवर्तकाल स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कौन से ध्वनि अपसर्व्य? अपसर्व्य जिसे हम सुन नहीं सकते, ठीक है। 10 कंपन प्रति सेकंड, 100 कंपन प्रति सेकंड, 10 कंपन प्रति सेकंड या 400 कंपन प्रति सेकंड? तो देखिए कम से कम हमें सुनने के लिए क्या होना चाहिए? 20 डेसिबल ध्वनि चाहिए। 20 डेसिबल से कम तो आप रात में फ़ोन को बात भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। कितने ही कम बोलो, परंतु कम से कम 20 डेसिबल होने चाहिए। तो 10 कंपन प्रति सेकंड होगा। 2 ऑप्शनों में दिया गया, आपके एग्जाम में 2 नहीं आएंगे, एक ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपकी किताब के अनुसार, ठीक है। 10 कंपन प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यदि किसी चालक का ताप अधिक हो जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बदलेगा नहीं या बढ़ेगा नहीं होगा, ठीक है। मिस प्रिंटिंग के कारण दिया गया। ऋतु के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? ठीक है, यदि किसी चालक का ताप अधिक हो जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जे का नहीं होगा यहाँ पे, जी का होगा। जी का अधिकतम मान होता है, क्या होता है, कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर कहाँ होता है जी का अधिक मान? एवरेस्ट की चोटी पर होता है। तो जी का अधिक मान होता है ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्रव्य में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? ग्लिसरीन, पानी, हवा या पारा? तो किसकी श्यानता अधिक होती है? द्रव्य में से ग्लिसरीन की श्यानता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अपमार्जक होते हैं, क्या होती है? दवाइयाँ, निर्मलक, साबुन या उत्प्रेरक? तो क्या होते हैं अपमार्जक? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, निर्मलक होते हैं। नेक्स्ट दिया गया सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? CHCl3, KCl, BaO या CaCl2? तो क्या होता है सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण? इनमें से कौन सा है? CHCl3 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। लोहे का शुद्धतम रूप होता है ढलवा लोहा, पीरवा लोहा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पीरवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन है सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट या पोटेशियम साइनाइड? तो क्या हुआ इनमें से उदासीन कौन सा? सोडियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? इसमें लकड़ी का जलना, गंधक का पिघलना, पानी का वाष्पन, पानी का जमना, पानी का जमना, पानी का वाष्पन, पानी का पिघलना, गंधक का पिघलना, ये सभी क्या होते हैं? एक भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इनकी भौतिक व्यवस्था परिवर्तित होती है, परंतु रासायनिक कुछ चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। परंतु लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब हम लकड़ी जला देते हैं तो क्या बनती है? राख बनती है, और राख से पुनः अब लकड़ी नहीं बना सकते। पानी जमता है तो बर्फ बनती है, बर्फ से पुनः पानी बना सकते हैं, ठीक है। पानी से बर्फ बना सकते हैं, ये तो हो सकता है, परंतु राख से लकड़ी नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या होगा?
लकड़ी का जलना यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सभी को बार बार बताया गया है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, उसके बाद में 3 होती है, बाद में 5 होती है, बाद में 7 होती है, फिर क्या होती है 9 नहीं होती है, 11 होती है। 9 में क्या होता है 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 9 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना 18 के घन के बराबर है, तो वह संख्या होगी। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना, देखिए प्रश्न के कहने का मतलब क्या, हमें मान सकते हैं, अक्स मान सकते हैं, या नहीं माने तो भी कर सकते। प्रश्न का कहना यह है कि किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना 18 के घन के बराबर, किसके बराबर है? 18 के घन के बराबर। तो 18 का घन क्या होगा? 18 का घन आपको निकालना होगा, और 18 का घन कितना आएगा? 18 का घन आएगा 5832 आएगा। ठीक है, तो किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना, ये क्या है? 2 गुना है किसका? किसी एक संख्या के वर्ग का 2 गुना। तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? उस संख्या का वर्ग आ जाएगा जो संख्या दी गई है। ठीक है, तो किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना, तो 18 के घन में हमें देना 2 का भाग। 2 का भाग कितना होगा? 2 का भाग होगा 2 दूने 4, 1 शेषफल बचेगा 9 दूने 18। ठीक है, 3 में 1 बार जाएगा, फिर 1 शेषफल बचेंगे 6 दूने 12, तो कितने हो जाएंगे? 2916 हो जाएंगे। यह क्या आ गया? उसका वर्ग आ गया, और इस वर्ग का 2 गुना क्या हो जाएगा? 5832 होगा, जो क्या है? 18 का घन है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यदि वर्ग दिया गया है तो वर्गमूल निकाल लेंगे, वो संख्या आ जाएगी। और वर्गमूल का वही नियम है, इकाई-अंक कितना? 6 किस किस के होता है? 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का 36 होता है, दोनों में इकाई-अंक 6 है, तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा, एक संख्या छोड़ देंगे। 29 किसके नजदीक है? 5 का वर्ग कितना? 25, 6 का 36, तो क्या होगा? 36 ज्यादा 29 है, तो या तो 54 का होगा या 56 का होगा। कन्फर्म किस प्रकार करिए? 55 का निकालेंगे। 55 में क्या हो जाएगा? 5 का 25, और 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 पंजे 30, तो 30 25 होगा। यह ट्रिक बार बार बताई गई है, जाकर देख सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल का पर्सनल टॉपिक डाला गया उसमें। ठीक है, या एक अलग से टॉपिक भी डाला गया, इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो 30 25 क्या है? 29 16 से ज्यादा है, तो इससे कम वाली होगी 54 का वर्ग होगा। तो वह संख्या कौन सी होगी? 54 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। ठीक है, तो जब भी कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो उतने 9 उतार दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 4 9 उतार दो। 9 9 9 9999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या होगी। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पूछे तो जितने अंकों की पूछता है उससे एक कम 0 उतार दो। ठीक है, 3 अंकों की पूछ रहा है तो 2 0 उतार दो, और लास्ट में क्या उतार दो? 1 उतार दो। तो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। घटा लो, 9999 में से 100 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 9899। और 9899 किस ऑप्शन में दिया गया है? 9899 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु, कुल आयु 50 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी? देखिए, वैसे देखिए तो आपके ऑप्शनों से आसान सा पता चलता है कि आयु का योग 50 वर्ष। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें योग 50 हो रहा, 40 और 10 50 हो रहे, बाकी किसी में भी 50 नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। परंतु हम इसे निकालेंगे, क्या पता यहाँ पे किसी ऑप्शन में 30 20 दे दे, किसी में 20 30 दे दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, 20 30 तो नहीं हो सकता। ठीक है, पुत्र पिता से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 5:2 दिया गया। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात दी गई, तो वर्तमान में 50 है, तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा योग? देखिए, 10 वर्ष पिता की बढ़ेगी, 10 वर्ष पुत्र की बढ़ेगी, कुल कितनी बढ़ जाएगी? 20 बढ़ जाएगी। तो 50 और 20 कितनी हो जाएगी? योग हो जाएगा 70। ठीक है, योग हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 वर्ष 50 70 हो जाएगा। और अनुपात कितना दिया गया? 5:2। तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 7 बराबर 70 है, तो 1 बराबर 10 हो जाएंगे। तो 5 बराबर 50 और 20, 2 बराबर 20, तो 50 वर्ष और 20 वर्ष होगी। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 10 वर्षों बाद 50 है तो वर्तमान में 40, 10 वर्षों बाद 20 है तो वर्तमान में 10। ठीक है, इस प्रकार निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पिता कितने का? 40 वर्ष का, पुत्र 10 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एवं बी तथा सी की आयु नहीं होगा, यहाँ पे आयु होगा। ठीक है,
आयु का अनुपात दिया गया कितना, 3:2 दिया गया। ठीक है, ए की आय का 1/3 बी की आय के 1/4 से 1000 अधिक है, तो बी की आय क्या हो। देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किस प्रकार समझेंगे। यहाँ पे दिया गया ए तथा बी और बी तथा सी यानी दोनों का अनुपात दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 3:2 है और बी अनुपात सी बराबर भी 3:2 है। तो हम इसे अलग अलग अनुपात में निकाल लेंगे, तीनों का अलग अलग, ए बी और सी उसी प्रकार निकालेंगे। 3:2 दिया गया है, फिर बी और सी का दिया गया 3:2, इस प्रकार निकालते हैं हम। यहाँ पे बराबर वाली संख्या 2 लिख देंगे, यहाँ पे बराबर वाली 3 लिख देंगे, गुणा करवा देंगे। 3 को 3 से गुणा करवाया कितना आ जाएगा 9, 3 को 2 से गुणा करवाया कितना आ जाएगा 6, 2 को 2 से करवाया 4। ठीक है, तो 9:6:4 इनका क्या आ गया, नया अनुपात आ गया। अब ये क्या बोल रहा प्रश्न में, हमारे पास अनुपात तो आ गए, अनुपात आ गए 9:6:4। ठीक है, ये अनुपात आ गई। अब ये प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है कि ए की आय का 1/3, ए की आय कितनी है 9 है, बी की 6 और सी की 4। तो ए की आय का 1/3, 9 का 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 9 गुणा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, सी की आय के 1/4। सी की आय कितनी है 4, इसके 1/4 यानी 1/4। ठीक है, से 1000 अधिक है, इसमें 1000 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही होगा कि 9 के आय सॉरी ए की आय का 1/3 यदि सी की आय के 1/4 में 1000 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह अधिक है जो भी है। 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो यहाँ आ गया 3, 4 से 4 कैंसिल, तो कितने बच जाएंगे बराबर 1000। तो 3 बराबर 1000 है, तो पूछा क्या है, बी की आय पूछा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे भाग में चला जाएगा, 1000/3 हो जाएगा, 1 बराबर 1000/3। तो बी की आय कितनी है 6, तो 1 बराबर 1000/3 है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 1000/3 को 6 से गुणा करवा देंगे। 3 से 6 2 बार कट जाएगा और 1000 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दिया भी नहीं गया है, क्या हो सकता है मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे उत्तर कितना आएगा, बी की आय आएगी 2000। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो आपके, यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2000 ऑप्शन में आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल और शेखर की वर्तमान उम्र क्रमशः 14:17 के अनुपात में है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 17:20 होगा। तो शेखर की वर्तमान 2 अनुपात दिए गए, क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए। आसान किस प्रकार हो गया, 14:17 वर्तमान है। ठीक है, 17:20 6 वर्षों बाद है, तो वज्र गुणा करवाते हैं हम तो अपने नियम से। ठीक है, 14 को 20 से गुणा करवाएंगे, 14 दूनी 28, 280 आएंगे। 17 को 17 से गुणा करवाएंगे, 17 का स्क्वायर कितने होते हैं 289 होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाद वाले अनुपात का अंतर 17 और 20 का अनुपात अंतर 3, वज्र गुणन का अंतर है 289 और 280 का अंतर 9। ठीक है, आयु का अंतर कितने वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से 6 2 बार, तो 1 का मान आएगा 2। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो 14 का मान कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 और 17 का मान कितना आ जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, किसका पूछ रहा है, शेखर का पूछ रहा है। तो पहले किसका दिया गया, विशाल का दिया गया, विशाल की 28 हो जाएगी और शेखर की 34 हो जाएगी। तो कौन सी होगी 34 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। उस उद्यान की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, यदि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू 50। ठीक है, चौड़ाई 50 है। ठीक है, लंबाई इंटू 50 बराबर 300 है, तो ये 50 क्या लंबाई के गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 300/50। ठीक है, 300/50, 0 से 0, 6 पंजे 30, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, 1001.101 प्लस 101.01 प्लस 11.11। ठीक है, किस प्रकार हल करेंगे, देखिए दशमलव के बाद में वैसे 7 बोलते तो नहीं है, परंतु हम बोल देते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, 1001.101 इस प्रकार बोलना चाहिए। ठीक है, 101 नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे 11 नहीं 1 होता है। ठीक है, परंतु हम बोल ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में। तो क्या करेंगे, 1001.101, हमें दशमलव की संख्या को यदि लिखना का तरीका सरल कर ले तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका एक ही होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना, आगे वाला दशमलव यहाँ लगाना, जो दशमलव के इधर है वो लिख दो। ठीक है बच्चे, यहाँ 0 लिख दो और जो इधर है वो लिख दो।
क्या लिखा गया इधर 1 0 1 जो बचा वहाँ 0, ठीक है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव 1 1 और इधर 1 1 जो बचे 0, यहाँ पे बचे तो 0, ठीक है। जोड़ना ऊपर जोड़ लेते हैं, ठीक है। सदा नीचे जोड़ते हैं, परंतु नीचे हमारे पास जगह नहीं है तो क्या कर लेते हैं, ऊपर जोड़ लेते हैं, ठीक है। एक आ जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, और एक दो हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव 1 2 3, ठीक है। एक का एक, एक का एक, एक का एक, कितने हो जाएंगे 1113.221, 1113.221। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी ए से प्रारंभ करती है, ठीक है। कोई बिंदु होगा ए, कोई स्थान होगा ए, यहाँ पे मान लिया ए हो गया, ठीक है। यह उत्तर, यह दक्षिण, दक्षिण इधर होता है, यह पूरब और यह पश्चिम, ठीक है। ए से प्रारंभ करती है और 10 किलोमीटर चलती है, यहाँ से चली 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। यह उत्तर की ओर अपने दाहिने मुड़ती है, यानी इस दिशा में मुड़ती है, पूर्व दिशा में मुड़ती है। जब उत्तर में चलता हुआ व्यक्ति दाहिने मुड़ता है तो हमेशा पूर्व दिशा में मुड़ता, ध्यान रखना, ठीक है। चलती है और 15 किलोमीटर चलती है, ये 15 होगी। फिर दाहिने, फिर उसी दिशा में मुड़ जाती है। यदि 2 बार एक ही दिशा में मुड़ती है तो पुनः उसी दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। 10 किलोमीटर चलती है, यानी ये और ये दूरी बराबर हो गई, तो ये और ये बिंदु समांतर है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, जो ये है, ये कितनी है 15, तो ये भी कितनी होगी 15 हो गई। तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर और राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। सीधा जा सकता था 15 किलोमीटर, परंतु घूमने का शौक था, इसीलिए 10-10 किलोमीटर इस तरह घूम कर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, 280 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। तो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 और लाभ प्रतिशत 33 से 1/3% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ जोड़ देंगे, और लाभ 33 से 1/3% है, तो कितना हो जाएगा 133 से 1/3, और 133 से 1/3 क्या है, मिश्र भिन्न, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 400/3। तो ये 400/3 क्या है, 3200 है जो विक्रय मूल्य दिया गया, तो 3200 में हम 400/3 का भाग देंगे। और जब भी हम भिन्न की संख्याओं का भाग देते हैं तो उसे गुणा में बदलकर उल्टा लिख देते, 3/400 लिख देते, ठीक है। और गुणा किससे करेंगे, क्रय मूल्य हमेशा 100% है तो 100 से करेंगे, 2 0 से 2 0, ठीक है। 4 के पहाड़े से 3200 कितनी बार कटेंगे, 800 बार, और 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी प्रश्नोत्तरी क्विज में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया, 3/4 भाग के सही उत्तर दिए। तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए गए, यहाँ पे नहीं पूछा, यानी गलत कितने दी। तो 3/4 के सही उत्तर दिए, तो 1/4 के नहीं दिए, ठीक है। तो नहीं दिए जाने वाले कितने हो जाएंगे 1/4, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 से कितनी बार कटेंगे, 25 चौके 100, तो 25% प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया। आपकी किताब में 75 दिया गया, परंतु यदि पूछता दिए ये नहीं आता तो 75 होता, ठीक है। तो ये नहीं आ गया है, इसमें नहीं दिए पूछा है, तो क्या होगा 25% होगा, या गलत पूछा है तो 25% होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल। चाल का सूत्र दूरी बटा समय 600/5। अब यदि यहाँ पे सेकंड होता तो मीटर प्रति सेकंड में आती, तो हम क्या करते, हम कर देते उससे 3600/1000 से गुणा कर देते। परंतु अब क्या दिया गया, 3600 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि मिनट में दिया गया, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, केवल 60 ही होती है, तो 60/1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट लेंगे, फिर से 1 बचा है, इस 0 से ये 0, 6 को 6 से किया, कितना आ जाएगा 36/5, भाग देंगे 7 पंजे 35, 1 से एस पर बचेगा, दशमलव लगा के 0, 5 दूने 10, ठीक है। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे होगी उसकी चाल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात करना, ठीक है। 9 की घात 3/2 का मान, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 × 3 9 होता है, और कोष्टक से बाहर घात कर सकते हैं 3/2, ठीक है। तो जब एक घात बाहर हो और एक घात अंदर हो तो क्या करती है, घातें आपस में गुणा करती है। गुणा करने पर 2 से 2 कट जाएगी, कितने बचाएंगे 3 की घात 3, ठीक है। 3 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 का मान हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 71, कोण बी का मान 43 है, तो कोण सी का मान।
तो अभी अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो कोण दिए गए, एक इगोत्तर और दूसरा 43। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इगोत्तर और 43 को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 114 डिग्री दो कोणों के हो गए। तो पीछे कितना बच जाएगा, 180 में से 114 घटा लेंगे तो कोण सी आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6 और 6 66 डिग्री का कोण बचेगा, कोण सी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कुछ बताना। ठीक है, वृहत अनुपात विशाल, जैसे वृहत और विशाल क्या समानार्थी है, उस प्रकार समानार्थी कौन हो सकता है, बिल्ली और बाघ दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, गर्माहट और तुषार, गर्मी और पाला अलग अलग होते हैं। ठीक है, विलोम हो गया। साई और दावत देना ये भी अलग, परंतु गोल मटोल और मोटा समानार्थक हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई मोटा व्यक्ति किसी को देखता था हम क्या बोलते थे कि ये गोल मटोल है, ये मोटा है। इस प्रकार गोल मटोल और मोटा क्या होते, समानार्थक होते। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज ने नरेश से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पिता का तुम्हारे पिता का पिता यानी तुम्हारे दादा का एकमात्र पुत्र, मतलब तुम्हारे दादा का पुत्र क्या हो जाएगा, तुम्हारा पिता हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसका कहने का मतलब यही है। तो मनोज नरेश से किस प्रकार संबंधित है, मनोज नरेश का पिता है, ये सामने बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 12 21 33, एक सीरीज दी गई है, बिल्कुल आसान है। 6 और 12 कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। फिर कितने का अंतर, 12 और 21 में 9 का अंतर है। फिर 12 का अंतर 21 और 33 में कितने, 3 का अंतर बढ़ रहा था, आगे 15 कर देंगे। 33 और 15 कितने होते हैं, 48 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निवेदिता सर्वप्रथम कोचिंग संस्थान जाना चाहती, जो उसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में, मान लिया ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान, यहाँ मान लिया यह है इसका घर है। ठीक है, और यह कहाँ जाना पसंद करती है, यह जाना पसंद करती है कोचिंग, और कोचिंग का उत्तर पूर्व, यानी यह तो उत्तर हो जाएगा इसके घर से, और इधर उत्तर पूर्व, यानी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगी, कोचिंग संस्थान हो जाएगी। COCHI, स्पेलिंग थोड़ी कम आती है। ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, घर के सामने कॉलेज, ये घर है, यहाँ पे कॉलेज है। ठीक है, और घर के कोचिंग के सामने पार्क है, ये कोचिंग है, इस तरफ पार्क है। तो पार्क दक्षिण में है और यह पूर्व में है कॉलेज। ठीक है, तो कोचिंग संस्थान के सामने पार्क है, तो पार्क कॉलेज के किस दिशा में, तो कॉलेज से ये दक्षिण और ये पूर्व, तो किस दिशा में, सॉरी इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, पार्क है कॉलेज के स्थित, कॉलेज के दक्षिण पश्चिम दिशा में पार्क स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में दी गई, ऑप्शन में नहीं दी गई, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, 35 + 7 × 5 भाग 5 - 6, ठीक है, बराबर 24। तो देखिए सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि यहाँ पे 35 दिया गया, यहाँ पे 7 दिया गया, प्लस में है और नेक्स्ट आगे गुणा में है, तो इनसे कम आना तो मुमकिन है। ठीक है, तो इस 35 को कम करने पर ही 24 आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। तो 35 को कम करने पर प्लस के स्थान पर भाग लाना पड़ेगा, निश्चित है, या प्लस के स्थान पर माइनस लाना पड़ेगा, कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस 35 के पास में चेंजमेंट करने पड़ेगा, इस ऐसे 24 नहीं आने वाला। ठीक है, तो 35 के स्थान पे यहाँ पे दिया गया कि प्लस और माइनस, तो भाग और प्लस को आपस में चेंज कर देते तो हो सकता है। ठीक है, तो करके देखते, 35 के स्थान प्लस के स्थान पर भाग कर दिया 7, गुणा अपनी जगह स्थायी रहेगा 5, और भाग के स्थान पर प्लस कर दिया 5 और -6। हाँ, अब हो सकता है 35 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 + 5 - 6। ठीक है, 25 और 5 30, 30 में से 6 घटाएंगे 24, बिल्कुल आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस प्रकार ध्यान देना है, क्योंकि 35 एक बड़ी संख्या, 24 छोटी संख्या बराबर, तो 35 को छोटा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यह थे आज के दूसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आगे वाले पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और यह सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उस पर रोजाना इंपॉर्टेंट नोट्स डालते रहते हैं और इन सभी वीडियो की PDF फाइल भी डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।